दोस्तों, आज की कहानी है पति को नाजायज संबंध बनाते देखकर एक मासूम बच्चे को छोड़कर भागी माँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रोहन को लेटे लेटे आभास हो रहा था कि वह किसी हॉस्पिटल में है। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो अपने परेशान दादा दादी के चेहरे पर उसको नजर आए थे। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्या वह यह सब करता है। तभी रोहन ने देखा यमुना टिफिन लेकर अंदर आई। यमुना दादाजी से कह रही थी, दादाजी आपने कल रात से कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा मुंह जुठार लीजिए। दादी यमुना की तरफ देखकर गुस्से में बोली, तेरे ही कारण में रोहन की यह दशा है। यमुना अपनी कजरारी आंखों को और बड़ा करते हुए बोली, मैंने क्या किया है दादी? मैं तो रोहन जी को शांत के लिए कनावनी वाले गुरुजी के पास लेकर गई थी। दादाजी दादी से मुखातिब होते हुए बोले, अरे तुम चुप करोगी? यह सब घर जाकर सुलटा लेना। रोहन यमुना की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा था। एक यमुना ही तो है जो उसका सारा कहना मानती है। वह उसे मारे डांटे या कैसा भी व्यवहार करे, वह फिर भी रोहन के आसपास ही बनी रहती है। तभी यमुना के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया और रोहन के कानों में फुसफुसा कर कहा, रोहन जी, सुरुचि मैडम का फ़ोन है। इससे पहले रोहन कुछ कहता, दादी चिल्लाती हुई बोली, तू इस घर की मालकिन है या मैं? मेरा पोता किसी सूरज उरुच से बात नहीं करेगा। जब यही सूरज इसे 6 साल की उम्र में छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली गई थी तो मैंने अपनी रातों की नींद खराब कर इसे पाला था। अब रहे खुश वह अपने नए परिवार में, क्यों फ़ोन करती रहती है? शायद सुरुच ने सुन लिया था क्योंकि फ़ोन कट गया था। 2 दिनों बाद रोहन डिस्चार्ज हो गया था। डॉक्टर संतनु रोहन के पास मुनीस के बचपन के मित्र थे, इसलिए रोहन को उन्होंने बिना हील हवाला किए अपने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। अपने मित्र के इस बेटे पर उन्हें अगाध स्नेह था। जब रोहन छोटा था तो संतनु ने एक तरफ से उसे अपनी बेटी के लिए चुन लिया था, मगर तब क्या उन्हें पता था कि मुनीस के परिवार को समय काल यूं लील जाएगा। रोहन के पीठ पर हाथ फेरते हुए संतनु बोले, बेटे तुम मेरे मुनीस के बेटे हो। मुनीस ने जिंदगी के हर चैलेंज को डटकर सामना किया है। तुम भी इस जिंदगी को नशे में जाया मत करो। मैं मुनीस की जगह तो नहीं ले सकता हूँ, मगर तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। अंदर कोई बात खाए जा रही हो तो उसे बाहर निकालो, मगर खुद को अंधेरे में मत ढकेलो। जब रोहन घर पहुँचा तब तक यमुना ने रोहन का कमरा साफ कर दिया था। घर में यमुना के अलावा 2 नौकर और थे, मगर यमुना का पूरे घर पर दबदबा था। रोहन नहाकर निकला तो यमुना आंखों से आंसू लाती हुई बोली, रोहन जी, क्या मेरी वजह से आपको नशे की आदत लग गई है? रोहन रूखे स्वर में बोला, यह गंगा बहना न बंद करो। मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। यमुना फिर बिना कुछ बोले रोहन के कपड़े धोने लगी थी। रोहन को यमुना की यह खामोशी बेहद बुरी लगती थी। बाहर से ही आवाज़ देकर वह बोला, कुछ खाने को मिलेगा या भूखा ही मरोगी? यमुना कपड़े निचोड़ती हुई बोली, आपके पसंदीदा दाल चावल बना रखे हैं, अभी लाती हूँ। यमुना ट्रे में चटनी, सलाद, रायता, फुलके, भिंडी, दाल और चावल लेकर आई। रोहन को कसकर भूख लगी हुई थी। खाते खाते वह बोला, यमुना तुम भी खा लो। यमुना भी पास रखी हुई कुर्सी पर अपना खाना लेकर बैठ गई। तभी दादी और आई बोली, बस इसी बात की कमी रह गई थी कि अब यह यमुना तेरे साथ बैठकर खाना भी खाए। अरे रोहन का दिमाग काम नहीं करता तो क्या हुआ, तू तो कुछ लिहाज कर। यमुना तीर की तरह खाने की प्लेट हाथ में लेकर निकल गई। रोहन दादी से बोला, दादी क्या हुआ? अगर यमुना हमारे यहाँ काम करती है, उसने हमेशा हमारा साथ निभाया है। कम से कम मेरी मम्मी पापा की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं गई है। दादी, वह मेरा हर हिसाब से ध्यान रखती है। दादी गुस्से में बोली, बेटा
पैर की जूती को सिर पर मुकुट नहीं बनाते हैं। रोहन सोचता सा बोला, दादी चाहे मुकुट सिर का दर्द बन जाए। दादी रोहन को गले से लगाती हुई बोली, रोही मैं तेरा दर्द समझती हूँ बेटा। तेरे लिए मैं एक अच्छे परिवार की लड़की लेकर आऊँगी जो तेरे दुख दर्द समझा कर लेगी। रोहन बोला, अच्छा दादी, आपको तो पता है ना कि शांतनु अंकल जो 2 वर्षों पहले तक मान्या का विवाह मुझसे करना चाहते थे, अब उन्होंने भी जन्मपत्री का बहाना बना दिया है। दादी मुझे मेरे माँ बाप ने ही त्याग दिया है, कोई और क्या मुझे अपनाएगा। दादी सुबुकती हुई रोहन के कमरे से निकल गई थी। रोहन 23 वर्ष का नव युवक था। ऊंचा 6 फुट का कद, भूरे बाल और आंखें तीखी, नए नक्श और गोरा रंग, सब कुछ उसने अपने माता पिता से विरासत में पाया था। रोहन मोटर्स के नाम से परिवार का अच्छा खासा बिजनेस है, मगर सब कुछ होते हुए भी परिवार में खुशी का अंश ढूंढने से भी नहीं मिलता था। रोहन के पिता मुनीष ने 24 वर्षों पहले सबसे लड़कर रोहन की मां सुरुज से विवाह किया था। 1 वर्ष के भीतर ही रोहन हो गया था। रोहन के होने के बाद मुनीष और सुरुज दोनों को ही लगा कि उन्होंने एक गलत फैसला ले लिया है। कोई दिन ना बीतता जब सुरुज और मुनीष की लड़ाई ना होती। दोनों ने घर से बाहर अपनी अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। रोहन छोटा था मगर सब समझता था। वह अंतर्मुखी होता जा रहा था। रोहन जब 6 वर्ष का था तब सुरुज ने अपने मित्र मुकेश के साथ अलग रहने का फैसला कर लिया था। रोहन आज 23 वर्ष का हो चुका है, पर उसे अभी भी वह रात याद है जब सुरुज अपना सामान पैक कर रही थी। रोहन टुकुर टुकुर अपनी माँ को देख रहा था। मुनीष गुस्से में कह रहा था, मेरा नहीं तो कम से कम रोहन का ख्याल तो किया होता। सुरुज बोली, क्यों, क्या रोहन बस मेरी जिम्मेदारी है। मुनीष बोला, क्यों, तुम्हारी आज़ादी में रोड़ा है ना। रोहन सुरुज हंसती हुई बोली, क्यों, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कनिका ने मना कर दिया है रोहन को साथ रखने के लिए। तभी रोहन की दादी आई और रोहन को अपनी गोद में उठाती हुई बोली, तुम दोनों को प्रकृति ने यह बच्चा देकर गलती की है। कैसे माता पिता हो तुम दोनों। तभी रोहन के दादाजी आए और शांत स्वर में बोले, तुम दोनों रोहन की जिम्मेदारी से आज़ाद हो। मेरा पोता मेरी जिम्मेदारी है। मगर क्या रोहन के दादा दादी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पाए थे। उस रात के बाद से सुरुज 4 वर्ष तक रोहन की जिंदगी से गायब हो गई थी। उधर मुनीष ने भी दूसरा विवाह कर लिया था। रोहन की नई माँ कनिका को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं था। उस रात जब मुनीष अपना सामान पैक कर रहा था तो रोहन टुकुर टुकुर अपने पापा को देख रहा था। जब मुनीष सूटकेस लेकर बाहर निकला तो रोहन बोला, पापा आप भी मुझे मम्मी की तरह छोड़कर जा रहे हो। रोहन के दादा बोले, बेटे रोहन, आज से तेरे दादा और दादी ही तेरे मम्मी पापा हैं। उस दिन से लेकर आज तक रोहन के दादा दादी ने उसे कभी किसी भी बात के लिए नहीं टोका। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से रोहन को उसके मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होगी। रोहन धीरे धीरे अपने दादा दादी की कमजोरी समझ गया था और अपनी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करवाने लगा था। जो इच्छा रोहन के दादा दादी पूरी न कर पाते वह रोहन के मम्मी पापा गिल्ट के कारण पूरी कर देते थे। कुल मिलाकर रोहन पूरी तरह से निरंकुश हो चुका था। धन दौलत की कोई कमी न थी, मगर रोहन अंदर से एकदम खाली था। रोहन एक परिवार से प्यार के लिए तरस रहा था। उसका मन करता कि कभी तो उसके मम्मी पापा उसे किसी बात के लिए टोके, मगर मुनीष और सुरुज दोनों ही रोहन की हर मांग को बिना कोई सवाल किए पूरा कर देते थे। अपने टूटे हुए परिवार के कारण रोहन हीन भावना से ग्रस्त हो गया था। अपनी उम्र के लोगों में वह उठता बैठता नहीं था। रोहन को हमेशा अंदर ही अंदर लगता जैसे सब लोग उस पर तरस खा रहे हैं। उसे लोगों की आंखों में अपने लिए ढेरों सवाल तैरते हुए नजर आते थे। वह अकेला ही रहता था, उसका कोई दोस्त न था। रोहन के अंदर अपने मम्मी पापा के लिए बहुत अधिक कड़वाहट थी।
तभी रोहन की जिंदगी में यमुना का दर्पण हुआ था। यमुना की माँ रोहन के घर बहुत सालों से काम कर रही थी। उसी के साथ यमुना आती थी और रोहन की हर छोटी बड़ी फरमाइश को पूरा कर देती थी। धीरे धीरे रोहन और यमुना एक दूसरे की तरफ खींचने लगे थे। यमुना की माँ ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थी, क्योंकि रोहन यमुना को खूब पैसे देता था। रोहन के दादा दादी एक नए पनपते हुए रिश्ते से अभिज्ञ थे। तभी 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। यमुना को रोहन की दादी ने घर पर ही रख लिया था। अब यमुना धीरे धीरे रोहन की ज़रूरत बन गई थी। एक रात अचानक रोहन के दादाजी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा तो रोहन की दादा घबराती हुई रोहन के कमरे में चली गई। वहाँ यमुना और रोहन एक साथ देखकर वह हक्की बक्की रह गई थी। उस रात के बाद से यमुना दादी की आंखों की किरकोरी बन गई थी, मगर रोहन की जिद के आगे वह लाचार हो उठी थी। रोहन की दादी ने इस बारे में जब मुनीस और सूरज से भी बात की तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। दोनों के लिए रोहन बस एक अनचाही जिम्मेदारी था, जिसे वे पैसा देकर पूरा करते थे। लॉकडाउन के दौरान धीरे धीरे यमुना पूरे घर पर हावी होती चली गई थी। यमुना को रोहन से लगाव था, लेकिन उसे मालूम था कि उसका रोहन के साथ कोई भविष्य नहीं है। लेकिन यमुना की अपनी मजबूरी थी। घर में बीमार पिता और शराबी भाई के खर्चों को पूरा करने के लिए यमुना ने खुद के अस्तित्व को गिरवी रख दिया था। रोहन इधर उधर सामान पटकने लगा कि तभी उसे यमुना की एक छोटी सी पुड़िया पकड़ाई और दबे पांव बाहर निकल गई थी। रोहन को यमुना सदा एक चुटकी देती थी, मगर आज रोहन ने पूरी की पूरी पुड़िया गटक ली थी। रोहन अब हर दर्द से आज़ाद था। रोहन को लग रहा था कि उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल गई है।